अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नसीर में खुश आमदीद। नाजरीन, जिसको हुकूमत मिलती है वो कौमी खजाने पर खूब हाथ साफ करता है, जिसको हुकूमत नहीं मिलती वो इत्तेहाद बराए तहफ़्फ़ुज़े आइन बनाकर मुख्तलिफ पार्टी से मिलकर एक बेहतरीन दबाव बढ़ाता है। दबाव बढ़ाने के बाद बारगेनिंग होती है, बारगेनिंग होने के बाद किसी को हिस्सा मिल जाता है तो इत्तेहाद टूट जाता है। मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान के साथ बड़ी तनदही के साथ शुरू हुए, लेकिन ये रोमांस एक या दो दिन से ज्यादा न चल सका और मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से बयान आ गया कि वो लोग राबता करते हैं जिनकी कौमी असेंबली में कोई पहचान ही नहीं, किसी तरह का कोई दावा ही नहीं। इसलिए फिलहाल मौलाना फजलुर रहमान ने आपसे बातचीत करने के लिए रोक दिया है। और जिसको निगरान हुकूमत मिली 12 लाख मैट्रिक टन गंदम की जरूरत, 36 लाख से भी ज्यादा मैट्रिक टन गंदम दरामद कर ली गई। कौमी खजाने को 365 अरब के लगभग नुकसान हो गया, लेकिन किसी के कान पर जूं तक ना रेंगी। नवाज शरीफ ने जल्दी से तमाम लोगों को इकट्ठा किया, तलब किया और यह कह दिया कि मुझे रिपोर्ट पेश की जाए। और खबरें यह भी आ रही हैं कि पीर को वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ को लाहौर तलब कर लिया है ताकि पूछा जाए किसान पर इतना जुल्म क्यों हो रहा है। और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने कमेटी तश्कील दे दी है। जी हाँ नाजरीन, अवाम को एक नई लॉलीपॉप दी जाती है। ये सितम जरीफी है इस सिस्टम की कि एक कमीशन बनता है, उसमें बहुत सारे लोगों का फिर कमीशन बनता है, वहां से बहुत सारे लोगों का घर चलता है, बहुत सारे लोगों की दिहाड़ी लगती है। एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट इज इक्वल टू 0। कोई कमेटी तश्कील दी जाती है, वो 2 रुकनी हो, 3 रुकनी हो और बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चलती है, लेकिन रिजल्ट इज इक्वल टू 0। बहुत बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं लेकिन रिजल्ट इज इक्वल टू 0। जी हां नाजरीन, इत्तेहाद बराए तहफ़्फ़ुज़े आइन भी बना लेकिन रिजल्ट विल बी इक्वल टू 0। एट द सेम टाइम जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इकट्ठे बैठेंगे और ठंडे और नरम गरम सोफों पे बैठ के आम किसान जो बेचारा चिलमिलाती गर्मी में इस वक्त झुलस रहा है और ये कह रहा है खुदा के लिए मेरी इज्जत नफ्स को कायम रहने दिया जाए, खुदा के लिए मैंने जो 6 महीने मेहनत की है उसका मुझे मुआवजा मिल जाए। आप रियासत हैं, आप मां हैं, मां का किरदार अदा करें। ऐसी मां का किरदार अदा ना करें जो अपने बच्चों को छोड़ के कहीं निकल गई है। खुदा के लिए ऐसी रियासत का किरदार अदा करें जो अपने बच्चों के ऊपर साया रखती है, साहिबान बन के रहती है। लेकिन जब दोनों बड़े मिलके इकट्ठे होंगे द रिजल्ट विल बी इक्वल टू 0। पाकिस्तान में एक अफसर लगाया जाता है इंक्वायरी के लिए, उसकी खिदमत के लिए एक और अफसर लगाया जाता है, उसकी खिदमत के लिए एक और अफसर लगाया जाता है, लेकिन रिजल्ट विल बी इक्वल टू 0। जी हां नाजरीन, 500 का एक तोहफा देने के लिए इतना लंबा चौड़ा सिस्टम है कि उस पे 50,000 लग जाते हैं। जब तक हम इस सिस्टम को ठीक नहीं कर लेते, जहां 12 लाख मैट्रिक टन की गंदम की जरूरत है वहां 36 लाख मैट्रिक टन आना खारिज अज़ इम्कान नहीं हो सकता। वहां इस तरह की कमेटियां बनना, कमीशन बनना और रिजल्ट इक्वल टू 0 होना कोई अचंभे की बात नहीं है। यह सब तब तक होता रहेगा जब तक हम इस सिस्टम को ठीक नहीं कर लेते, जब तक हमें इस बात का इदराक नहीं हो जाता कि ये पैसा आवाम का है, ये पैसा इस मुल्क पाकिस्तान का है और इसको खाने वालों को निशाने इबरत नहीं बना दिया जाता और ये वाज़े तौर पे कैटेगोरिकली जवाब नहीं दे दिया जाता कि अगर किसी ने करप्शन का ख्याल भी अपने जहन में रखा, अगर किसी ने अपनों को नवाजने का ख्याल भी जहन में लेकर कोई आया तो उसका कड़ा एहतसाब होगा, उसके साथ ये सलूक किया जाएगा। तब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा। हमारे साथ मौजूद होंगे अफजार रेहान साहब, सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया अफजार रेहान साहब
किसान मर गया, मौसम बहुत बेरहम, लेकिन हुकूमत को रहम नहीं आ रहा। 12 लाख मैट्रिक टन की जगह 36 लाख से ज्यादा मैट्रिक टन गंदम मंगवा लेना। अनवारुल हक काकड़ का हनीफ अब्बासी के साथ मुकालमा, एक तरफ फॉर्म 47 की धमकी, दूसरी जानिब यह कहना कि तुमने बड़ी तगड़ी चोरी की है। सर, क्या अवाम का ध्यान किसी लड़ाई की जानिब लगाया जा रहा है, या वाकई इतना दुख है हनीफ अब्बासी को कि अवाम का पैसा चोरी हो गया, 300 अरब रुपए चोरी हो गया? थैंक यू आबद नसीर साहब, ये आपने बिल्कुल सच्चाइयां बयान की हैं। और ये कि ऊपर जो भी बैठते हैं वो वली खान साहब कहा करते थे, तो उसी पे जो बैठ जाता है उसमें पता नहीं अजीबो गरीब करंट आ जाता है और फिर वो चिमड़ ही जाता है उसके साथ। तो हमारे यहाँ जो पुरानी पे आ जाता है वो यही लक्षण होते हैं। आप देखें, जो लोग आर्जी तौर पर लाए गए थे, सिर्फ उनका मैंडेट था कि इलेक्शन करवाएं और घर जाएं। अब उनके दौर में इतना बड़ा स्कैंडल के यानी अरबों नहीं खरबों तक पहुंचा होगा। और जाहिर है कि ये सारा कमीशन चक्कर से, कमीशनों के, इन लोगों के खाने के, वो आपने अभी हवाला बड़ा अच्छा दिया है। हनीफ अब्बासी ने ये अनवारुल हक काकड़ को ये कहा कि मैं कसम खाता हूँ आप चोर हैं, और गंदम स्कैंडल में पैसे आप लोगों ने खाए हैं। जी जी। तो आगे से वो जो भी फॉर्म 47 कह रहे हैं, लेकिन असल बात ये जो कसम खा रहे हैं वो बात आम नहीं है। जी जी। ये तो आप सर, ये तो सारे एक दूसरे के लिए कस्में खा सकते हैं, क्योंकि सबको पता है कि क्या धंधा चल रहा है। ये सियासत नहीं है, ये धंधा है। सर, जो एक दफा सियासत में आ जाता है वो सियासत से कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है, सियासत से नहीं निकलना चाहता। वो चाहता है कि ये इससे बड़ा बिजनेस नहीं है पाकिस्तान में। अब आप अंदाजा करें कि ये लोग जो अबूरी तौर पे सिर्फ इनकी जिम्मेदारी इलेक्शन करवाने के लिए आए थे, उसके बाद उन्होंने कैसे सीटें पक्की की हैं आपके सामने है। मैं अब ये जो एक केयर टेकर वजीर आजम था, वो भी आप देखें कि सेनेट में बराजमा हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरह वो दूसरे जो साहब थे, वो अब आपके सामने है कि वो उनकी इज्जत अथॉरिटी, वो राना साहब ने ठीक कहा था कि वो तो मेहरबानी है, उन्होंने हमें वजीर आजम लगाया हुआ है, वो तो वजीर आजम भी बन सकते थे। जी जी जी। तो ये सारा जो स्कैंडल, अब आपने नवाज शरीफ का हवाला दिया कि उन्होंने वजीर आजम को तलब किया, जाहिर है वो छोटा उसका भाई है, उसको चाहिए कि इस मसले पे ये ना हो कि कमेटी सिस्टम में डाल के तो बात। सर, क्या तलब करके क्या करेंगे? सर किसान बेचारा पहले बहुत लेट है। आज 4 मई हो चुका, किसान ने 13 अप्रैल से गंदम काटना शुरू की हुई है और किसान की 25 अप्रैल तक फसल बेचने के लिए तैयार होती है। 9 दिन गरीब किसान कहां फसल बेचारा महफूज करेगा? अब साहब, मैं आपकी बात की बिल्कुल सहमत हूं। मैं अर्ज करूं कि मेरा भी ताल्लुक एक किसान और जिम्मेदार यानी घराने से है, तबके से गांव का हूं जी। मुझे आपको एक तो मैं अर्ज करूं कि किसान ने सिर्फ 6 महीने मेहनत नहीं की है जी। उसके खर्चे तो देखें, आप देखें कि हल चलाने, ट्रैक्टर चलाने से लेकर जो उससे खर्चे आजकल जितना पेट्रोल महंगा है, वो भी डीजल महंगा है, वो भी जेन में रख लें। और फिर जो खाते महंगी हैं वो भी जेन में रख लें, और फिर जो लेबर महंगी है वो भी जेन में रखें, और सारा यानी उन बेचारों के खर्चे एक तरफ रखें और जो उनको मिल रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब जो गंदम उठा के लाता है, शहर के लोगों को ये नहीं मालूम, हम लोगों को मालूम है जी। वो तो आड़तियों के पहले ही दबे होते हैं, पैसे उन्होंने देने होते हैं, तो इस पोजीशन में नहीं होते बेचारे कि गंदम को स्टॉक करके रख सके। उन्होंने फौरी तौर पे बेचने होते हैं, क्योंकि रख सकते नहीं है। अच्छा, वो जब बेचनी है तो कीमत उनको तो चली गई, थोड़ी पैसों पे औने पौने उनकी चली गई। अब जो इतना डिले करके जो देंगे, ये उसका फायदा किसान को नहीं पहुंचेगा, ठीक है, ये मिडल मैन को पहुंचेगा, आड़ती को पहुंचेगा। तो ये बड़ी ज्यादती है। अगर इन लोगों की वाकई हमदर्दी थी या चाहते थे, तो ये तो बिल्कुल आपने जो डेटें बताई हैं, अप्रैल के एंड तक ये मामला क्लियर हो जाना चाहिए था, ताकि किसान को फायदा पहुंचता जी। इस तरह तो ये मिडल मैन, और मैं ये भी अर्ज करूं कि मेरी इत्तला के मुताबिक इनके अपने लोग जो हैं बड़े करता धरता, मैं नाम नहीं लेता किस पार्टी का, उन लोगों ने फौरी तौर पे खरीद फौरन कर रहे हैं, क्योंकि कल को कीमत बढ़ जाएगी और वो एकदम ये भी एक नया स्कैंडल बनेगा। नहीं सर, जुल्म की दास्तान तो जरा देखिए। अभी किसान को मजबूर किया जा रहा है कि वो कहीं और से कर्ज उठा ले, अपनी गंदम कहीं स्टॉक कर ले।
अभी जब 4-5 महीने गुजरेंगे तो फिर डीसीज जो हैं, एसीज जो हैं, वो छापे मारना शुरू करेंगे और बड़े बड़े गोदामों को छोड़ के छोटे से गोदाम, छोटा सा जो स्टॉक होगा गरीब आदमी का, उस पे छापा मार के कहेंगे, उस पे पर्चा दिया जाएगा, उसकी गंदम उठा ली जाएगी और उसे कहा जाएगा कि तुमने जुर्म किया। कौन है जुर्मदार इस सारी सिचुएशन में? 101 तलफियां सारे निचले तबके के लिए हैं, ऊपर जो ठगियां हैं, मुझे तो कई दफा देख के ऐसे लगता है कि हमने शायद पाकिस्तान बनाया ठगों के लिए था और ठगियों के लिए था। तो जितना बड़ा लटेरा होता है, जितना बड़ा बददयानत होता है, जितना बड़ा फ्रॉडी होता है, उतने बड़े होते पे आ जाता है, उतनी ही फिर वो काफ्तानियां दिखाता है। और पाकिस्तान इसी में जाल घूम रहा है। आज देखें हम, हमारी मईशत कहाँ पहुंच गई है, हम बुकारी बने हुए दुनिया, पूरी दुनिया में। अब इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ था और दुनिया में इस वक्त आप देखें कि दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है और वो 3वीं बड़ी मईशत बनने जा रहा है। तो क्या वजह है कि हमारे आदत यह है, कभी हम अमारात के आगे हाथ फैला रहे होते हैं, कभी अपने ब्रादर मुल्क सऊदी अरब से मुंटे कर रहे होते हैं जी, कुछ करो, क्योंकि ये करेंगे तो IMF की तरफ से भी होगा। ये मतलब कि कौम को जकड़ दिया गया कर्जों में और सारे का सारा बोझ जो है वो गरीब आवाम पे पड़ रहा है। ठीक है। अच्छा सर, आपके ख्याल में बेसिकली एट द मोमेंट क्या लाहे अमल होना चाहिए कि किसान बेचारे को रिलीफ दे दिया जाए? क्या कोई आपको मैकेनिज्म समझ आ रहा है कि फौरी तौर पे मंडे को आएंगे शहबाज शरीफ साहब लाहौर, नवाज शरीफ साहब ऑर्डर देंगे और गंदम की खरीदारी शुरू हो जाएगी? नहीं जी, मैं तो इसमें 2 चीजें देखता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि जिन लोगों ने ये घिनौना रोल अदा किया है उस सारों को बिल्कुल नंगा किया जाए और उनको सजाएं मिलनी चाहिए इतने बड़ी करप्शन लुटमार पे। और उनको सर करता धरता है। देखिए सर, अनवारुल्लाह काकड़ को कौन सजा दे सकता है? आप समझ सकते हैं कुछ सजा मिल सकती है? देखिए, लेकिन चलो कम से कम ये क्लियर तो किया जाए कि कौन कौन इस मुकद्दस हस्ती इसमें शामिल है। वो भी ठीक है, उसमें जो भी है, जिसका भी हाथ है। बात यह कि जब इतनी बड़ी एक चीज आई है, इतनी बड़ी करप्शन सामने आई है, तो मेरा तो ख्याल है कि हाथ रखने वालों को भी इससे सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों पे हम हाथ ना रखें जो खुद भी गंदे हैं और इनको भी गंदा करेंगे। दूसरी बात यह है कि किसान को रिलीफ देने का आपका सवाल है, मेरा इस पे मशवरा ये है या राय ये है कि कम कम इतना करें कि जो छोटे काश्तकार हैं या किसान हैं जिनकी मलकियत आधा मुरब्बा या इससे एक लिमिट देख ली जाए, उनको तो जरूर रिलीफ मिलना चाहिए। बेशक वो गंदम बेच भी चुके हैं और वो सस्ते दामों बेच चुके हैं, उनको इसका रिलीफ मिलना चाहिए कि उनके खर्चे ताकि पूरे हों। उनके आगे देखें ना, सारी अगली फसल आने तक उनका दारोमदार इसी पे है। जी जी, जो मुश्किल में फेंक दिया गया है सर। किसान गरीब किसान जो है ना सर, उसके ये जब फसल आती है गंदम की या कोई भी और फसल आती है, मकई की फसल आती है, तो सर जो मेरे नोटिस में है वो ये कि बेटी की शादी रखी हुई होती है, घर की रेनोवेशन भी बेचारों की क्या, जहां से पानी रिस रहा होता है, बहुत रूपे हैं उनकी, जी जी, पानी रिस रहा होता है, वहां बेचारों ने कोई सीमेंट लगाना होता है, जहां से फर्श उखड़ चुका होता है उसका फर्श ठीक करना होता है, घर का जो पिलर बिल्कुल टेढ़ा हो चुका होता है उसे सीधा करना होता है। किसान बेचारे की तो बहुत छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं। मैं कहता हूं जी, अगर उनका भी गला घोंट दिया जाए तो क्या होगा? ऑपरेशन कराना है तो गंदम फसल आएगी तो हम ये फिलहाल दुआदू करेंगे, ये करेंगे। जी जी, मसले मसाइल हैं। एग्जैक्टली। तो आपके ख्याल में क्या शहबाज शरीफ रोल सही अदा कर रहे हैं जो इस वक्त तक हो रहा है? क्या मरियम? मैं तो बिल्कुल शहबाज शरीफ के रोल को भी मुनाफिकाना रोल समझता हूँ, बहुत घटिया रोल अदा कर रहे हैं। उनको अगर दर्द अपने मसले मसाइल के लिए सब कुछ करते हैं। अब किसान डूब गया है और किसान की इसको अगर फिक्र होती तो अप्रैल के अंदर या फिर सारी चीजें सामने आ चुकी थी, उसी वक्त ये कुछ ना कुछ कर गुजरते। ठीक। इन्होंने अभी तक क्यों नहीं किया? इतना डिले करना, जो अब देखे ना रोज आए दिन सुनते हैं जी मीटिंग हो रही है, बिलाल यासीन मिल रहा है, फलान ऐसे कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली क्या होगा? अभी तक आप कोई फैसला नहीं हो पा रहा है इनसे। ठीक है। अफसर रेहान साहब, ये फरमाइएगा कि इत्तेहाद बराए तहफ़्फ़ुज़ आइन बन चुका, कितना मौसर होगा इस वक्त? और महमूद खान अचकज़ई का ये बयान कि ये पहला इत्तेहाद है जो कि हुकूमत के लिए नहीं बल्कि आइन की वालादस्ती के लिए है। जिस तरह मैंने गुजारिश की कि यहां जिसको हुकूमत मिलती है वो
टका के खाता है, तगड़ी दिहाड़ी लगाता है, और जिसको हुकूमत नहीं मिलती वो आइन की बालादस्ती की बात करना नहीं, शुरू वो कर ठीक देता है। महमूद खां अचक जई साहब काबिल एहतराम सियासतदान है पाकिस्तान के, उनका सारे रिगार्ड करते हैं, लेकिन बात यह है कि जब अपोजिशन में होते हैं एटीट्यूड और होते हैं। अब देखें ना, हमने तो यही समझा था कि अनाउल्लाह काकड़ साहब जो हैं ये बलूचिस्तान से हैं, तो एक पसमानदा खिते से हैं, तो ये कुछ ना कुछ मुल्क और कौम का सोचते होंगे, लेकिन जो ही वो कुर्सी पर बैठे तो उनके दक्षिणी और से तो जब ये चेयर पे कुर्सी पे ओहदे पे बैठ जाते हैं तो ये लोगों के अतवार क्या हो जाते हैं। ठीक, ये तहफ़्फ़ुज़ आइन बिल्कुल तहरीक चलनी चाहिए और आइन के जो तकाज़े हैं वो पूरे होने चाहिए। अब आइन कहा तो ये जा रहा है कि हम आइन के मुताबिक चल रहे हैं, यहाँ तो हालत ये है कि जो आइन शिकनी करते हैं वो भी कहते हैं कि सर आज इनको हुकूमत दे दें आप, आज आइन की बालादस्ती की सारी बात खत्म हो जाएगी। आज इनको इनकी मनपसंद वजारतें मिल जाएं, तमाम बातें खत्म हो जाएंगी। भाई कौन सा आइन, कहां का आइन, कैसा आइन, किसने कहा आइन। आप मौलाना फजल, आपको मालूम होगा कि जब इनकी हुक्मरानी थी तो क्या इनके साथ ये आइन की बात ही नहीं होती थी, मुफादात की बातें चलती थी। मुफादात। तो लीडर आपको मालूम है जिससे ये कहा था कि आइन कोई कबाब तो नहीं है, टिक्के कबाब तो नहीं जो खा सके जिससे पेट भर सके। जी। इन लोगों की नजरों में आइन की हैसियत ये है कि टिक्के कबाब उससे ज्यादा कीमती है। ठीक है सर, इनका आइन के लिए मरना, तड़पना, सिसकना, बिलकना एक जानिब, और अली अमीन गंडापुर, मौलाना फजल रहमान, फैसल करीम कुंडी, आप ये देखें ये तीनों एक हल्के से हैं। और वुड यू इमेजिन के मौलाना फजल रहमान और अली अमीन गंडापुर सिर्फ मफादात की जंग के लिए, मतलब ये खबर आई कि इमरान खान ने कहा कि इस वक्त मौलाना फजल रहमान हमारे लिए अहम हैं। मौलाना जो अली अमीन गंडापुर, उन्होंने एतराज उठाया कि नहीं, मैं तो जाहिर है उस हल्के से इलेक्शन लड़ता हूं, मेरे ओपोनेंट है और बड़े सख्त हरीफ हैं। तो इमरान खान ने कहा कि जैसे तैसे करके इस वक्त आपको मौलाना फजल रहमान के साथ बना के रखनी है। लेकिन मौलाना फजल रहमान जो है वो खुद पता नहीं क्यों भिदक गए और उन्हें लगा कि भाई चस नहीं आ रही रोमांस की। तो असल में आप सब सूरत हाल ये है कि आप देखें पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा एरिया है कि हमारी जो मजहबी सियासत है, मजहबी सियासतदान है, वो जमात इस्लामी नेमुर रहमान हो या फजल रहमान हो जी, ये एजुकेशन के चूंकि समझा जाता है स्ट्रीट पावर में इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ आसानी से बना देते हैं मजहब वाले। तो इसलिए जब भी कोई एजुकेशन की तहरीक किसने चलानी होती है वो इनको आगे करने चाहते हैं कि ये मिलेंगे तो जुमे के खुतबों में भी जान आ जाएगी, ये मिलेंगे तो जुलूस भी निकलेंगे, ये मिलेंगे तो लोग। अच्छा, आप कहते हैं कि बेसिकली मजहबी जमातों वाले भी बनाते अवाम को बेवकूफ ही हैं। तो और क्या, सारी गेम ही ऐसी है शुरू से। बहुत बहुत शुक्रिया, आफजाद रेहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ अहमद साहब मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर रशीद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया। उनसे पूछते हैं कि इमरान खान साहब 18 माह से जेल में हैं, लेकिन 18 माह से मुख्तलिफ तरह के बयान हो रहे हैं। कभी डील हो रही है, कभी बैकडोर राब्ते हो रहे हैं और कभी किसी से कोई बात नहीं। अगर मैंने डील करनी होती तो मैं 18 महीने से जेल में क्यों होता? अगर मैंने डील करनी होती तो मैं नवाज शरीफ की तरह मुल्क छोड़ के चला जाता। मैं तो डट के खड़ा हूं। आमिर रशीद भट्टी साहब, बयानिया एक है शेर अफजल मरवत का, मार दो गिरा दो, एक बयानिया है अली अमीन गंडापुर का, इमरान खान को निकाल के ले जाएंगे, वफाकी हुकूमत गिरा देंगे। एक बयानिया है बैरिस्टर गौहर का कि हम बात करना चाहते हैं सिर्फ करता धरता लोगों से, या फिर एक बयानिया है कि हम सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। सर किससे बात करना चाहते हैं? बेसिकली बयानिया है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका सर। वेलकम। पहली बात ये जी कि आपने जो डील का जिक्र किया जी, डीलें आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया करती। गुड। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मौके पे पहले दिन से कायम खड़ी है और इंशाल्लाह ताला हमारे चेयरमैन जैसे पहले डट के खड़े थे आइंदा भी डट के खड़े रहेंगे। ठीक। आज तक ताल्लुक है किसी से बात करने का, तो सियासत में कभी भी रास्ते बंद नहीं किए जाने चाहिए, ना ही होते हैं।
सियासत में हमेशा बातचीत की गुंजाइश रहनी चाहिए, That's किसी का नाम great. सियासत है। राइट जी। तो अगर कोई चाहता है हमसे बातचीत करना तो उसके लिए खान साहब ने लाया अमल बताया। पहले हमारे जो मैंडेट चोरी किया गया, ठीक हमारी जो सीटें नाजायज तौर पे दूसरी जमातों को दी गई हैं वो हमें वापस की जाए। ठीक। उसके बाद हमारे साथ बैठें, बात करें, हमारे जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा करें। उसके बाद हम बैठेंगे, सबके साथ बैठने को तैयार है, बात Good. करेंगे। मुल्क की किसी के लिए किसी के साथ बात हो सकती है। ठीक है सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो बयान आया था कि वो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, वो आर्मी चीफ और DGISI के अलावा किसी से बात नहीं करना चाहते। सर क्या हकायक हैं, वाकई आप उनसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं? आप तो इस चीज के बड़ा खिलाफ थे कि ये एस्टैब्लिशमेंट को का रोल नहीं होना चाहिए सियासत में। देखिए, सारे इदारों का अपना अपना किरदार है, आइन में हर चीज वजह की हुई है जी। आइन में जिसका जो किरदार है उसको वो ही निभाना चाहिए। राइट। हम किसी से कोई तवक्को नहीं रखते किसी किस्म की डील की, ना ही किसी किस्म की ऑफर की तवक्को रखते हैं। हमारा सिर्फ इतनी सी बात है कि जो खान साहब पे नाजायज केसेस बनाए गए उनका अदलिया जल्द मुनसिफाना तौर पे फैसला करे, कानून की बुनियाद पे फैसला करे। ये जो उनको वहां से कॉलें आती हैं और जो दबाव डाला जाता है उसमें आके फैसले ना करें। अदलिया से लोगों का एतमाद उठ चुका है। अदलिया को अब इस मुल्क के लोग मान ही नहीं रहे कि ये कोई इंसाफ फराहम कर सकते हैं किसी आम शहरी को। आम शहरी को क्या इस मुल्क का साबिक वजीर आजम है जिसको इंसाफ नहीं फराहम किया जा रहा, तो आम शहरी को कहां से इंसाफ मिलेगा? राइट। सर आप उस बात को गोलमोल कर गए हैं जब आप ही के एक रहनुमा ने कहा था कि हम सिर्फ आर्मी चीफ और DGISI से बात करना चाहते हैं, कोई और हमारी टक्कर का बंदा ही नहीं है। इसका कमेंट है ये आपके रहनुमा का। सलमान साहब जरा मुझे कोट कीजिएगा एग्जैक्ट नाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा का ये एक हफ्ता पहले का बयान है। मेरी नजर से नहीं मिल रहा सर ये बयान। सॉरी, आप दिया अपनी जाती हैसियत में दिया होगा, हमारी पार्टी की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। चलिए अच्छा, ये इसका मैं मतलब आपको बता देता हूं, कम वक्त फरामोशी कुछ चीज ही ऐसी है, जिंदगी के अक्सर गम भुला देती है। एक हफ्ता पहले यही फ्लोट कर रहा था सब कुछ, इस पे मैंने स्पेशल वीलॉग भी किया हुआ है। अच्छा, अली अमीन गंडापुर जब ये कहते हैं कि इस्लामाबाद आएंगे, अडयाला से इमरान खान को निकाल के ले जाएंगे और हुकूमत गिरा के चले जाएंगे, वो आपकी पॉलिसी है या नहीं है? सर देखिए, बात बड़ी सीधी सी है, बड़ी जेन्युइन बात है। ये आप जो बात कर रहे हैं ये निशानदेही करती है विजिलेंटी जस्टिस की तरफ। एक जस्टिस सिस्टम अगर आप पढ़ें तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं विजिलेंटी जस्टिस। जब अदलिया और अदालतें इंसाफ फराहम करने से काफिर हो जाती हैं तो फिर माशरे में लोगों को कानून को हाथ लेना पड़ता है, लोग मजबूर हो जाते हैं कानून को हाथ में लेने के लिए। अब आप देखें जो हो रहा है पिछले 2 साल से इस मुल्क में, क्या ये कानून और आइन के मुताबिक हो रहा है? बिल्कुल नहीं, कानून और आइन के मुताबिक। ठीक, किसी अदालत ने या किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ जो ज्यादतियां की गई हैं उसकी कोई एक FIR भी पूरे पाकिस्तान में रजिस्टर हुई है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब सर मैं मानता हूं एक बात, मेरी बात सुनिए, मुझे मौका दे बात मुकम्मल करने का। जी प्लीज। लाहौर शहर में एक घर टूटा, उसके बदले में उसका बदला लेने के लिए हजारों घर तोड़ दिए गए। किसी एक घर की भी FIR रजिस्टर हुई है? लोगों की औरतों पे तशद्दुद किया गया, लोगों के बच्चों पे तशद्दुद किया गया, किसी एक की FIR रजिस्टर हुई है? लोग कत्ल हुए हैं यार इस 2 साल के दौरानिये में, बहुत मुश्किल हुई लोग। ठीक, आप सही कह रहे हैं, जुल्म हुआ। ठीक है, हम कैसे तवक्को कर लेंगे इस अदलिया से कि ये हमें इंसाफ मुहैया करेंगे? ठीक, तो फिर किसी वक्त बंदा जज्बात में आके कोई ऐसी बात करने पे या ऐसे काम करने पे मजबूर हो जाता है। आप कह रहे हैं कि ये एजिटेशन, ये अग्रेसिव सियासत ये बनती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त, और इससे मुस्बत नताइज निकल सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हमें धकेला जा रहा है उस तरफ। हम बिल्कुल भी, हमारे ना कायद ने हमें ये बात सिखाई है ना हमारी पार्टी की ये पॉलिसी है। हमें धकेला जा रहा है, फिर हमें मजबूर किया जा रहा है। मतलब आपका प्लान है? तो आपका आप मुझे बताइए जी, अगर अदालतें इंसाफ ही नहीं दे रही तो हम किसके पास जाएं? तो अदालतों से इंसाफ लेना पड़ेगा सर, और तो कोई नया सिस्टम नहीं बनने वाला। अदालतें तो देखिए हमारे लिए बंद पड़ी हैं, अदालतें तो हमारे लिए बंद है। मैंने अभी आप मिसाल दी है कि हमारे घर तोड़े गए, हमारी औरतों पे तशद्दुद किए गए, हमारे बच्चों को मारा गया, हमारी FIR तक रजिस्टर नहीं हुई। अहमद रशीद भट्टी साहब, सर मुअद्दबाना गुजारिश है सर, जब आप अदालतों पे ये इल्जाम लगाते हैं कि इंसाफ नहीं दे रही, किसके कहने पे वो इंसाफ नहीं दे रही, किसका प्रेशर है उनके ऊपर?
सर जिसका 6 जजेस ने आपको बता दिया है। तो छह फिर जजेस सर ने सारी तो फिर सर आप उन्हीं से बात करना चाहते हैं? ये इस पे देखिए सर सुप्रीम कोर्ट में सर गुजारिश सुन लीजिए ना, आप सवाल तो ले लीजिए। आप उन्हीं से बात करना चाहते हैं जिनका प्रेशर बता रहे हैं सर? सर हमारी पार्टी की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। हम चाहते हैं जो इस वक्त हुक्मरान जमात है, जो उसके अलायज हैं, वो बैठे। हमने 2 अपने मुतालबे उनके सामने रखे हैं। एक तो सारे जो ये नाजायज केसेस है ये खत्म किए जाए, हमारे कैदियों को रिहा किया जाए, और हमारी जो जीती हुई सीटें हमें वापस की जाए। ठीक, पहले जो गलतियां हुई हैं उनको दुरुस्त करें, उसके बाद हमारे साथ बैठे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठ के बात करें। बातचीत होनी चाहिए, सियासत में रस्ते बंद नहीं किए जाते। गुड सर, जबरदस्त। सर मुझे ये फरमा दीजिए कि आपने कहा कि अदालतें इंसाफ फराहम नहीं कर रही, आपने फिर ये भी कहा कि 6 जजेस ने बता दिया किन के कहने पे नहीं कर रही, तो फिर आप उन्हीं से मुज़ाकरात क्यों करना चाहते हैं? तो आप बताइए किन से की जाए मुज़ाकरात? मैं क्यों बताऊं, ये तो आपने करना है, आप सियासी पार्टी हैं। मैं तो आपको 2 दफा इस चीज का जवाब दे चुका हूं। अब आप वजीद हैं एक ही सवाल के ऊपर, हमें आगे चलना चाहिए। मैं 2 दफा आपके सवाल का जवाब दे चुका हूं। नहीं, मेरे इस सवाल का जवाब नहीं सर। एक तरफ हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, एक तरफ हम ये चाहते हैं कि उनकी किसी तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो कहीं। हम अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते तो मुज़ाकरात क्यों चाहते हैं? भाई हम मुज़ाकरात, मैंने आपको 2 दफा बताया, हम मुज़ाकरात चाहते हैं हुकूमत से, हुक्मरान जमात से, हुकूमत के अलायज से। ओके सर, आगे चलते हैं। अली मोहम्मद खान ने इमरान खान से कल मुलाकात की। इमरान खान ने यह कहा कि हमारे साथ जो कुछ हुआ किसी जमात के साथ आज तक नहीं हुआ। क्या ये 2017 में जो नवाज शरीफ के साथ हुआ था वो कम था? उस वक्त आप क्यों नहीं बोले? सर वो भी गलत था। अच्छा, शुक्र, मजम्मत होनी चाहिए। शुक्र है, दैट इज कूल, दैट इज कूल। अच्छा, राना सनाउल्लाह के साथ जो आपकी गवर्नमेंट में हुआ था वो ठीक था? बिल्कुल नहीं। अगर देखें, मेरी बात सुने, राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ एक केस किया गया, उसके बाद अदालत ने उनको रिहा कर दिया तो बरी हो गए। लेकिन हमारे साथ जो हुआ है, हमारे साथ जो हम तो आपको ये बता रहे हैं कि उसका जो स्केल है, उसका जो लेवल है, वो पहले कभी किसी के साथ नहीं हुआ। नहीं सर, फिर देखिए ना, हम किसी के एक थप्पड़ मारते हैं तो 2 की तवक्को तो रखनी चाहिए ना सर। नहीं, 2 wrongs don't make a right सर, 2 wrongs। अच्छा सर, आपके दौरे हुकूमत में शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल पर, इसके अलावा भी 8 जो मुल्जिमान थे उन पर LNG का मुकदमा बना और अब वो बरी हो गए, बाइज्जत बरी हो गए सर। और आप पे और इमरान खान पे, शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने पूरी चार्जशीट तैयार कर लिया, मुकदमा भी करने जा रहे हैं सर, वो ठीक था? जी बिल्कुल गलत है सर। देखिए बात यह है कि ये हमेशा से एक चीज समझनी होगी इस मुल्क के सियासतदानों को। सियासतदान हमेशा से, जब से मैं देख रहा हूँ या हमने जो तारीख पढ़ी है, सियासतदान हमेशा आलाकार बने इस मुल्क में। फायदा पीछे बैठी हुई कुव्वतें, जो पसे पर्दा कुव्वतें हैं, जिनको कभी इमरान खान से पहले किसी ने पर्दा नहीं उठाया, जिनसे हमेशा फायदा उन्होंने उठाया, सियासतदानों की आपस की लड़ाई का। Exactly. मेरा ख्याल है कि अब हम इस नहज पे पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह ताला ज्यादा देर नहीं लगेगी सियासतदानों को ये बात समझने में। एक पेज पे आएंगे सियासतदान और इंशाल्लाह ताला इस मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती स्टैब्लिश होगी। अच्छा, अहमद रशीद भट्टी साहब, मुझे अपनी आईनी हुदूद में रह के काम करना होगा। मुझे ना आप में एक बड़ा सुलझा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन नजर आ रहा है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन, हर चाहने वाला ये समझे कि 2017 में भी गलत हुआ, फिर राना सनाउल्लाह के साथ भी गलत हुआ, शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के साथ भी गलत हुआ, इसके अलावा बाकी जितने आपके दौरे हुकूमत में पाबंदे सलासे रहे वो भी गलत था, और अगर आपके दौरे हुकूमत में ये मुजालिम होते रहे, अब जब उनके दौरे हुकूमत में हो रहे हैं, तो अभी आपको इस बाब को खत्म करना है, इस किताब को बंद करके रख देना है कि यार ये जब आपका दौरे हुकूमत आप हम पर जुल्म करें, जब हमारा हम आप पर, और फायदा को तीसरी पार्टी उठा रही है। तो कोई ऐसी इस्लाहात आप कर रहे हैं? पार्टी में भी कोई बात हो रही है? अली अमीन गंडापुर और क्या नाम है उनका, बाकी? देखिए मैं कोई अकेला नहीं हूँ। मैं खुद अभी थोड़ा अर्सा पहले जेल से रिहा होकर आया हूँ। मैं MPA मुंतखब हुआ, उसके फौरी बाद मुझे भी गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा। मैं 1.5 महीना जेल में रहा हूँ। मेरे जैसे किस केस में
सर किस केस में आप रहे जी? मुझे भी इसी तरह से जैसे बाकी सारे तरीके इंसाफ के कारकुनों को 9 मई के केस में? 9 मई के केस में अच्छा, आप इलेक्शन जीतने के बाद मुझे उसमें नामजद करके गिरफ्तार कर लिया गया। खैर वो एक साइड पर रखते हैं। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि तरीके इंसाफ में एक भारी तादाद में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो चाहते हैं कि हालात को नॉर्मलाइज किया जाए, और इंशाल्लाह ताला ये आवाज अब आगे तक जाएगी। ठीक है, हालात नॉर्मलाइज होने की तरफ आएंगे, वरना मुल्क नहीं चल सकता सर। एक बहुत बड़ा तबका है जिसको आप पिछले 2 साल से विक्टिमाइज कर रहे हैं, ऐसे ही जिसको ऐसे आप मार रहे हैं। और 8 फरवरी को लोगों ने बता भी दिया कि अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही प्रिवेल करती है। एग्जैक्टली। ठीक, तो बात यह कि इतने बड़े तबके की आवाज को आप दबा नहीं सकते। अगर वो आपसे लड़ नहीं सकते, कम से कम वो अपना हक जिताने के लिए आवाज को बुलंद कर सकते हैं, और वो हम करते रहेंगे। जो दुरुस्त है उसको दुरुस्त कहना ही दुरुस्त बात है, गलत को दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। जो पहले ज्यादतियां हुई सियासी लोगों के साथ, सियासतदानों के साथ, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किसी भी दौर में हुई है, वो गलत है, उसको कोई भी सही नहीं कह सकता। राइट। अच्छा, अहमद रशीद भट्टी साहब ये फरमाइए कि अली अमीन गंडापुर की जो अग्रेसिव सियासत है, आप उसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी हामी है? सर देखें, ये उनकी पर्सनल एक चॉइस है, ये उनका एक पर्सनल स्टाइल है। सर वो आपकी जिस सूबे में हुकूमत है उसके वजीर आला हैं। सर मुझे बात मुकम्मल फैमिली कर लेने दीजिए। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, हर इंसान का अपनी एक तबीयत, अपना एक मिजाज होता है। उनकी तबीयत में जारखाना पाना है, ठीक है। सारे तमाम हमारे कायदीन, हमारे तमाम लीडरशिप की जारखाना तबीयत नहीं है, ना इस तरह का मिजाज है। एक शख्स की तबीयत या मिजाज की बात आप उसके पार्टी की पॉलिसी नहीं कह सकते। ठीक ठीक। अच्छा, मुझे सर ये फरमाइए कि 9 मई आने वाला है, 9 मई को केपीके में सुना है बड़ा तगड़ा जलसा करने जा रहे हैं। क्या खुदा ना खास्ता 9 मई को एक और 9 मई तो नहीं करने का कोई प्लान? नाउज़ बिल्लाह, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ना ही किसी का कोई ऐसा इरादा है, ना ही अल्लाह करे हमारा मुल्क इस तरह की किसी भी इंसान, खुदा ना करे, हो, अल्लाह ना करे। लेकिन 9 मई से इस मुल्क में कोई हालात बेहतर नहीं हुए। 9 मई से हमारे मुल्क और कौम का नुकसान हुआ, हमारे अवाम का नुकसान हुआ, हमें माशी नुकसान भी हुआ, हमें माशरती तौर पर भी नुकसान हुआ, हमारे लोगों को नफ्सियाती तौर पर भी नुकसान पहुंचा। राइट। जो लोग इस प्रोसेस के थ्रू गुजरे, मैं समझता हूँ उनके साथ हमदर्दी के जज्बात का हमें इजहार करना चाहिए। ठीक है, कि हम गुफ्तगू करें या बातें करें जिससे उनके जज्बात मजबूत हों। ठीक नहीं सर, देखिए ना, जब हम अग्रेसिव किस्म के बयानात देंगे, जब हम कहेंगे कि कोई रोक के दिखाए, अगर इजाजत नहीं मिलती तो फिर भी हम जलसा करेंगे, फिर भी हम गैदरिंग करेंगे, तो सरेदस्त आप उस सिचुएशन को नॉर्मलाइज होने दीजिए। जिस तरह मुझे तो आपसे यही वाइब आई कि आप या आपकी सोच वाले लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हालात को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। लेकिन जब शेर अफजल मरवत को सुनता हूं, अली अमीन गंडापुर को सुनता हूं, असद कैसर को कल मैंने सुना, तो मुझे यूं लगता है कि जैसे हालात को नॉर्मलाइज नहीं होने दिया जा रहा। और 9 मई को जो आप इज्तिमाआत कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, वो बहुत बड़े बड़े इज्तिमाआत होंगे, और खुदा न खास्ता अगर कहीं से इजाजत नहीं मिलती तो आप जबरदस्ती वो जलसा करेंगे। देखिए, बात ऐसी है मेरे भाई कि हम एक जमहूरी जमात है, और जमहूरियत का हुस्न ये है कि उसमें हर तरह की राय रखने वाले लोगों को अपनी राय का इजहार करने का खुल के मौका दिया जाता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि आप रेजिमेंटेड पार्टी हैं, कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक ऊपर से जो कमांड आई है उसको सबने फॉलो करना है। इसमें हर तरह की राय रखने वाले लोगों के लिए जगह होती है, गुंजाइश होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मेरी राय है कि हमें हालात को नॉर्मलाइज करना है तो किसी और की ऐसी राय नहीं है कि हमें अग्रेशन दिखानी चाहिए। हर तरह की राय के लोग पाए जाते हैं, लेकिन प्रिवेल वही राय करती है जो अक्सरियत की हो, जो सेंसिबल राय हो। अब जलसा करना, रैलीज निकालना हमारा जमहूरी और आईनी हक है। ठीक। इस मुल्क का 1973 का जो आइन है वो हमें ये हक देता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किसी भी वक्त किसी भी जगह पे जलसा भी कर सकते हैं, मुजाहिरा भी कर सकते हैं। आपकी जो फंडामेंटल राइट का चैप्टर है, पहला चैप्टर है आइन का, उसमें ये सारे लिखे हुए हैं। या तो आप आइन को मुअत्तल कर दें, उसको सस्पेंड कर दें, तो फिर तो हमें बिल्कुल भी इजाजत नहीं रहती कि हम कुछ कर सकते हैं। फिर आप जो मार्शल लॉ में होता है उस तरह की कवानीन नाफिज कर दें। लेकिन जब तक आइन सस्पेंडेड नहीं है, आइन फंक्शनल है, तब तक हमें कैसे रोका जा सकता है? कोई डीसी या कोई
कमिश्नर हमें कैसे इजाजत नहीं देते? बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद रशीद भट्टी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे, और रेहान अफजाल साहब सीनियर तजियाकार और कॉलम निगार हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो है तहम्मुल और बर्दाश्त। एक दूसरे की बात सुन के, कोई भी टेबल टॉक करके एक नतीजे पे पहुंचा जाए और तमाम सियासी जमातों को काम करने दिया जाए। इसी में मुल्क की फलाह है, इसी में आम आदमी की फलाह है। और मेरी हुकूमत से दस्त बस्ता गुजारिश है, मेरे किसान का ख्याल करें, मेरे किसान पर दस्ते शफकत रखें। मेरा किसान बड़ा परेशान है। दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों को खैर करे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।